हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। और ये जो त्रिकोणमिति है यह क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 11th 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब एक कॉमन चैप्टर है जो आगे IIT JEE में भी काम करने आया है, किसी प्रकार की इंजीनियरिंग हो उसमें भी काम करेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर माना गया है पूरे क्लास 11 12 या 10th का। 10th में तो इसका बेसिक है और यह बेसिक चीज़ हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर्स हैं और उन्होंने कल एक डिमांड की कि सर त्रिकोणमिति पढ़ा दिया जाए 10th लेवल का। तो हमने सोचा कि एक ऐसा लेवल लिया जाए जो 10th का भी काम करे और 11th का भी। तो यह जो आज बताने जा रहा हूँ 10th और 11th दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए अति उपयोगी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 ग्रीक शब्द के मिलने से बना है। एक है ट्री, गोनो और मेट्री। ट्री का मतलब 3 का मतलब 10 और गोनो जो है साइड और एंगल के रिस्पेक्ट में होता है और मेट्री मतलब मेट्रॉन। और मेट्रॉन जो है, मेट्रॉन ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है मेजर और मेजर मतलब मापना। मतलब त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग ट्रेंगल देखिए यहाँ हम लोग दिए हैं 3 और ज्योमेट्री। 3 को यहाँ ट्रेंगल भी लिख सकते हैं। ट्रेंगल के रिस्पेक्ट में ट्रेंगल और ज्योमेट्री, मतलब ट्रेंगल का ज्योमेट्री ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। त्रिकोणमिति जो है और ट्रेंगल का जो ज्योमेट्री है वही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रेंगल त्रिभुज, तो त्रिभुज के बारे में यहाँ पर। और यहाँ पर एक जो त्रिभुज आती है वो हमेशा राइट ट्रेंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पर विचार करते हैं। और फिर से देख लिया जाए कि ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक शब्द 3 साइड या एंगल या मेट्रोन से मिलकर के बना है जिसका अर्थ जो है मेजर होता है। मेजर मतलब माप है ना, मापना होता है। और ये 3 है ना, 3 का मतलब हो गया 3 और यहाँ ट्रेंगल उसके रिस्पेक्ट में ले गए हैं। तो ट्रेंगल और ज्योमेट्री, ट्रेंगल प्लस ज्योमेट्री इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री। और या ट्री साइड या एंगल या मेट्रोन को आपस में जोड़ा जाए तो भी ट्रिग्नोमेट्री बनता है। तीनों ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग यहाँ ट्रेंगल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेंगल की। तो आइए भाई यहाँ ट्रेंगल देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर क्लास 10th में भी इसको लड़कन को बड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में और 11th में भी। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दिया जाए। एक हमने ट्रेंगल लिया, समकोण त्रिभुज लिया। ये समकोण का सिंबल है बाबू और इसका नामकरण कर देते हैं A, B और C। अब यहाँ पर जो ध्यान देना है ना, त्रिभुज की व्याख्या जो हो रही है, समकोण त्रिभुज की व्याख्या हो रही है। तो समकोण त्रिभुज में जो कोण C है यहाँ पर हम मान लिया जाए कि एक एंगल थीटा है, एक कोण क्या है? थीटा। और इसी थीटा पर हम विचार करते हैं। तो थीटा के सामने वाला ये जो कोण है ना, थीटा के सामने वाला भुजा है ना, और ये है थीटा के संलग्न भुजा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि थीटा के सामने वाला भुजा है ना, ये AB और ये BC जो देख रहे हैं या CB जो देख रहे हैं, थीटा के संलग्न भुजा है अर्थात थीटा से लगी हुई भुजा है। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, इस संलग्न भुजा को हम लोग आधार कहते हैं और इसको लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस बात को अब आगे बढ़ाते हैं कि इसको लंब कहते हैं और इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो हम लोग P से डिनोट कर देते हैं, है ना, लंब। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको बेस कहा जाता है मतलब आधार। और ये जो है हाइपोटेनियस होता है,
इसको हम एस से लिखते हैं और इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। अब एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि जब एंगल ई होगा तो इसके सामने वाला साइड जो है लंब होगा और इसके संलग्न भुजा जिस पर एंगल बने रहा है वह जो है आधार होगा, और ये लंब और आधार के शीर्ष को मिलाने वाली जो साइड है, जो सबसे बड़ा साइड होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कर्ण। तो ये आपका कर्ण हो गया। अब यहाँ पर एक दूसरा ट्रेंगल देखा जाए, हम एक दूसरी राइट ट्रेंगल ले रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना है आपको। चलिए हम इसको पी क्यू और आर कर देते हैं, है ना, पी क्यू और आर, यहाँ समकोण है। अब मान लो कि एंगल यहाँ पर आ जाए बाबू, है ना, पी पर, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा आर क्यू, ये आपका लंब होगा, और ये क्या बन जाएगा? आधार मतलब बेस, और ये होगा हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। ये इस तरह से हो जाएगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि एंगल चेंज होने पर साइड चेंज होता है, और दो ही साइड चेंज होता है, और वो साइड जो चेंज होने वाला है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस। देखिए जब एंगल यहाँ था तो परपेंडिकुलर ए था, और एंगल यहाँ हो गया तो परपेंडिकुलर ए हो गया, बेस ए हो गया बाबू, और यहाँ पर बेस ई हो गया। बाकी दोनों स्थिति में एक चीज कॉमन है, वो है कर्ण, ये अपना स्थान नहीं छोड़ता है। मतलब पूरा तुम लोग आप कर लो अदला बदली, हम वहीं के वहीं रहेंगे, है ना, जिद्दी जिसको कहते हैं, वो इस तरह के इंसान है, वो वहीं के वहीं रहेगा, और ये आपको चेंज होने वाला नहीं है। तो ये दो स्थितियां समझना है, क्योंकि इससे ना आपका प्रॉब्लम होता है, प्रश्न होते हैं, और इसी पर जो है राइट प्रश्न काम भी करना है। तो ये जो आपको स्थिति समझ रहे होंगे। अब इसके आधार पर आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे ज्योमेट्री में, और उसका उपयोग है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है बाबू कि कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है ना। यह जो है आपका एक फॉर्मूला है। कर्ण को हम लोग एस से डिनोट किए हैं तो एच स्क्वायर, लंब को पी से तो पी स्क्वायर, और आधार को बी से तो क्या हो गया बाबू? बी स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे भाई अब तो बात हो रहा है कि यहाँ ट्रेंगल लिए, एक फॉर्मूला लिए, इसका काम क्या है? तो अब जो है आपको यहाँ पर आपको समझना होगा कि देखिए हम मान लिए कि यहाँ पर हम खड़ा हैं, इसमें समझे, हम यहाँ पर खड़ा हैं और एक मीनार को हम लोग देख रहे हैं। मान लिया जाए कुतुब मीनार देख रहे हैं दिल्ली का, ये दिल्ली का कुतुब मीनार है, ऐसे आप कल्पना करें अपने मन में, और ये दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई है, शीर्ष है, ये वर्टेक्स है, इसको हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। अब यहाँ से जब देख रहे हैं तो इसकी दूरी निकालना होगा, तो किसके काम करेंगे? यहाँ से यहाँ के बीच का काम करेंगे। तो इस तरह से हम जो है आपको इस दूरी को निकाल पाएंगे। तो ये दूरी को निकालने के लिए, इस हाइट को निकालने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? ट्रिग्नोमेट्री की होती है, और इसी में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ते हैं, है ना, इसी ट्रिग्नोमेट्री के सहयोग से। लेकिन उसके पहले बहुत सारी बातें हैं, उसको समझना है। अब जो है आप साइड समझ गए होंगे कि एंगल कहाँ रहेगा, तो साइड कहाँ होगा। देखिए एंगल सी पर है तो यह परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस है और ये कर्ण है। अगर एंगल यहाँ आ गया बाबू तो ये आर क्यू जो है या नीचे वाला जो देख रहे हैं सामने वाला भुजा के सामने, है ना, कोण के सामने, यह भुजा परपेंडिकुलर हो गया और यह भुजा क्या हो गया? आधार, और यह आपका कर्ण हाइपोटेनियस हो गया। तो इस तरह से सबसे पहले जो है हमको इस चीज को समझना था, और उम्मीद करता हूं कि आप जो है समझ गए होंगे। अब जो अब आप समझ गए होंगे तो अब एक चीज और समझा जाए, इसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। क्या बाबू? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। आइए अब ध्यान देंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसको हम लोग
त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इस चीज को आपको समझना है ना, कि यह जो है कैसे होगा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इसी पर विचार हम लोग कर रहे हैं मुख्य रूप से। अब ये विचार किस तरह से कर रहे हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे और बहुत बढ़िया से ध्यान देना है आपको कि क्या हो रहा है। सबसे पहले हम अभी बात किए हैं कि जब भी समकोण त्रिभुज जब तक नहीं आएगा, आप ट्रिग्नोमेट्री की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। मतलब समकोण त्रिभुज जो है आपको चाहिए। कौन सा त्रिभुज चाहिए? समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज जो है हमने लिया और इसका नामकरण कर देते हैं उसी तरह से ए, बी और सी। अब यहाँ पर एंगल लेते हैं तो ये तो बाबू पी होगा और ये आपका बी होगा और ये एच रहेगा। ये हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको पी, बी और एच होगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अब जो आपको समझना है कि इसका एक ज्योमेट्रिकल नेम है, उसको हम लोग कहते हैं साइन, SIN, हिंदी में कहा जाता है जया। और इसका एक ज्योमेट्रिकल नेम है कोसाइन, कोसाइन COSIN, इसको बोलते हैं कोजिया, कोजिया। और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बाबू टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और इसको स्पर्शज्या। अब यही जो है तीनों साइड से त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकला है। अब इसी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को आपको हमेशा याद रखना है और इसको याद रखने के लिए आप याद रखिएगा, देखिए PBP, HHB, मतलब प्रभु बोल प्रभु, हरि हरि बोल। क्या याद रखना है? प्रभु बोल प्रभु, हरि हरि बोल। अब ये पहला जो होता है वो आपका साइन के लिए होता है, साइन। तो देखिए साइन यहाँ पर ही है, इसमें से ई हटा देते हैं, साइन के मीनिंग में से ई हटाते हैं और ई के जगह पर क्या लेते हैं बाबू? थीटा। तो ये बन जाता है साइन थीटा। और पहला रेशियो क्या आ रहा है? P बटे H, मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, P बटे H। अब दूसरा देखिए कोसाइन है बाबू। अब कोसाइन है COSINE, कोसाइन में से भी हम लोग INE को हटा देते हैं और उसके जगह पर क्या ले लेते हैं? थीटा। तो ये दूसरा रेशियो देखिए वो क्या मिल रहा है? B बटे H, मतलब आधार बटे कर्ण। क्या मिल रहा है बाबू? आधार बटे कर्ण। तो ये जो है आपका तीसरा हो गया। अब है ना, सॉरी दूसरा हुआ। अब तीसरा आप देखें, टेंजेंट से GENT को हटाते हैं तो क्या बचेगा? टेन, और उसके जगह पर हम लोग थीटा लगाए। देखिए यहाँ से इतना हटा दिए थे और यहाँ से GENT हटा देते हैं और थीटा लगाते हैं तो बन जाता है टेन थीटा। और ये तीसरा रेशियो जो है वो हो क्या हो गया बाबू? P/B, मतलब लंब बटे आधार। ये आपका लंब बटे आधार हो गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चीज है, देखिए एक चीज और समझेंगे आप कि साइन, कॉस, टेन और यहाँ पर कॉट, सेक और कोसेक। देखिए ये तीन गो भाई है आपस में और ये तीन गो उसका चचेरा भाई हो गया। अब देखिए दोनों में हमेशा बैर होता है आपस में ना। आप जानते होंगे कि गोतिया में सबसे ज्यादा बैर होता है और वही बैर यहाँ भी है। अब आप देखिए साइन है तो साइन का ना अपोजिट काम करेगा कोसेक का। सबसे पहले बड़का भाई उन्हें के देख रहा है, बड़का ओकरा से काम कर रहा है, मतलब साइन का अपोजिट बनेगा कोसेक, है ना। कहा कि साइन थीटा P बटे H हो रहा है तो कोसेक कह रहा है कि हम तोर वाला हो गएंगे, तोरा से अलग रहेंगे नहीं। और तोरा से अलग रहेंगे तो ये अपना रेशियो क्या करता है? बदल देता है। H बटे क्या कर लेता है? P, मतलब कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा बाबू? कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए सेक का, तो सेक का है ना कॉस के लिए सेक हो जाता है। कॉस का अपोजिट कौन हो जाता है? सेक थीटा। अब सेक थीटा भी कहता है कि हम तोरे बात मानेंगे, है ना। तोर बात नहीं मानेंगे, तोर बात कहाँ मानेंगे,
है ना, बात जो है गोतिया वाला है। अब उस अवस्था में जो है ये भी पलट जाएगा, कहेगा कि हम ऊपरे एच रखेंगे और नीचे बी रखेंगे, तो एच बटे बी मतलब कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब। तो ये इस तरह से हो गया। अब रह गया बाबू तीसरा। तो तीसरा जो है tan का, है ना, ये बगल वाला पड़ोसी से लगले वाला से कहता है, क्योंकि दोनों में कॉमन t है कि नहीं। तो देखता है कि हमारा क्षमता लाइक कौन है, मुकरे से लड़ेंगे। तो ये tan cot से लड़ता है और इसका अपोजिट होता है cot थीटा, और ये भी पलट जाता है, b ऊपर और p नीचे मतलब आधार बटे लंब। ये जो है आपको याद रखना है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटे पी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी, कॉट थीटा बराबर पी बाई बी। अब जो है याद रखने का तरीका, प्रभु बोल प्रभु, हरि हरि बोल। पहला साइन थीटा के लिए बाबू, है ना, दूसरा किसका, कॉस थीटा के लिए, और तीसरा tan थीटा के लिए। इसको आप याद रखिएगा तो आपसे सारे चीज आसानी से हो जाएंगे। तो ये जो है चीज को आपको समझना है ना। इस तरह से त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो है होती है। अब जो है इसको होने के लिए आप जो है ध्यान देंगे कि आगे क्या करना है। तो ये तो आप समझ गए होंगे बड़ी आसानी से, है ना। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, त्रिकोणमिति ये अनुपात है जो मुख्यतः 6 होते हैं, है ना। और इन 6 के बारे में हम लोगों को हमेशा जो है दिमाग में रखना है, हमेशा इनका फॉर्मूला जो है एकदम दिमाग पर रखना है। और दिमाग पर रखने के लिए कुछ नहीं, बस इसको याद रखिए, आपको टोटल याद होगा, बाकी 3 को पलट दीजिएगा तो आपको खुद ब खुद हो जाएगा। अब देखिए कुछ और फार्मूला होते हैं, अब उस फार्मूला को भी आप इसी तरीका से आप याद रखेंगे तो ये जो चीज है आप याद रख सकते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा कि आगे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब यहां पर देखिएगा नाउ। अब हम देखिए क्या कर रहे हैं इसी त्रिकोणमिति में, है ना। इसी त्रिकोणमिति में हम कुछ अब विशेष करने जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब और फॉर्मूला दे रहे हैं त्रिकोणमिति का, और एक ऐसा ट्रिक दे रहे हैं कि आपको हमेशा याद रखेगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक ना ऐसे ले लिए और इसी लंबाई का एक ऐसे ले लेते हैं। देखिए ये हो गया एगो और ये हो गया दो, अगर मिलाएं 1 2 3 अच्छा, तो ये ऐसे होता है। एक काम और करते हैं, एगो और हम ऐसे ले लेते हैं। अब जो है देखिए तो यहाँ इससे मिलाइए 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। अब ये 6 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा बढ़िया से नहीं हो पाया है, थोड़ा सा और इसको करते हैं। देखिए 1 2, है ना, इसको किया जाए, इसको मिला देते हैं इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, है ना, इसको ऐसे और इसको ऐसे। अब देखिए इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। मूल रूप से इसको समझा जाए कि एक षष्ठकोण है ना, या 6 भुजा वाला एक षष्ठकोण है। अब इस पर जो है हम लोगों को विचार करना है और इसी के विचार पर हम लोगों को काम करना है। कुछ फॉर्मूला मिलेगा। देखिए हम इसको ना tan मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, tan थीटा। इसको हम क्या मान लेते हैं, साइन थीटा। इसको cos थीटा, इसको देखिए tan साइन cos, और tan का उल्टा क्या होगा बाबू, cot ना, तो इसको cot थीटा, और साइन का क्या होगा, cosec थीटा, और cos का उल्टा क्या होगा, sec थीटा। देखिए इसके सामने वाला पर उसका उल्टा मान है ना, और उल्टा ही मान करके हम लोग जो है काम कर रहे हैं।
अब यहाँ पर देखिए कि कौन सा नया फॉर्मूला आ रहा है, क्या चीज मिल रहा है आपको। अब इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, तो आपको ना फॉर्मूला याद हो जाएगा एकदम हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए क्या याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग शुरुआत यहाँ से चलते हैं। देखिए हम लोग लिखते हैं tan थीटा, तो tan थीटा जो है इससे चलिएगा इससे आगे, तो tan थीटा के आगे क्या है साइन, और फिर क्या है cos, मतलब साइन थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा के अगला दो के रेशियो के बराबर होगा, मतलब जिसका निकालेंगे होकर आगे के दो को रेशियो लेंगे, है ना, दो का रेशियो लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया बाबू, साइन थीटा बाई cos थीटा। ये पहला आ गया फॉर्मूला। अब इसमें दूसरा देखिए, अगर हम साइन थीटा का लेते हैं बाबू, साइन थीटा का, तो अगला क्या बच रहा है cos थीटा, अब बाई में क्या है cot थीटा। अब ये साइन थीटा बराबर एक सूत्र होता है, क्या याद रखना, cos थीटा बटे cot थीटा। ये सब बिल्कुल नया फॉर्मूला, ये तो नया, वो तो आप पढ़े होंगे, है ना। तो ये जो है आप देखिएगा कि ये आप जो है इस तरह से निकालेंगे। अब इसी तरह से अगर आप cos का निकालना चाहते हैं, तीसरा देखा जाए cos थीटा, तो उसका आगे क्या है बाबू cot थीटा, और उसके बाद क्या है cosec थीटा, cosec थीटा। तो ये हो गया cos थीटा बराबर cot थीटा बटे cosec थीटा, है ना, cos थीटा बराबर cot थीटा बटे cosec थीटा। इस तरह से आप नया फॉर्मूला जो है आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर आप चौथा देखें, चौथा देखिए साइन हो गया, cos tan हो गया, साइन हो गया, cos हो गया, और cos के बाद सॉरी cot हो गया, है ना, cos हुआ है अभी, cos के बाद हम लोग क्या चलते हैं cot, तो cot थीटा चलते हैं चौथा में बाबू cot थीटा। अब देखिए cot के आगे क्या है cosec, cosec थीटा, अब बटा में उसके आगे क्या है बाबू sec थीटा। एक काम यहाँ पर कर दो, cosec को आप 1/sin लिख सकते हैं, cosec का उल्टा होता है, और इसका 1/cos थीटा, ये चल जाता है ऊपर, है ना, तो क्या हो जाएगा बाबू cos थीटा बाई sin थीटा। ये चीज है आ जाती है, सारा वही चीज है। अब जो है पंचमा आप देखें, पंचमा देखें, पंचमा जो है आप देखें कि क्या करना है, तो वो जो है आपको समझना होगा कि हम लोग क्या करना है। तो पंचमा cot थीटा आप देख रहे थे निकालिए। अब जो है cosec का है, तो cosec के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा cosec, तो cosec के लिए cosec थीटा आपका ठीक है, तो cosec के बाद क्या है बाबू sec थीटा बाई tan थीटा हो गया। अब एक और बच गया है, एक और जो बच गया है उसका भी देख लें, sec थीटा का छठा नंबर, तो sec थीटा के आगे क्या है tan थीटा बाई sin थीटा। तो ये जो है आप sec थीटा बराबर क्या देखें tan थीटा बटे sin थीटा। तो इस तरह से जो है चीज है आप आसानी से समझ जाएंगे। अब जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जिसका फॉर्मूला निकाल रहे थे उसका आगे वाला दो को लेना है, कंटिन्यू इसका और इसका अनुपात लिखना है, इसको निकालना है तो इसका और इसका अनुपात लिखना है, इसका फॉर्मूला निकालना है तो इसका और इसका अनुपात लेना है, इसका फॉर्मूला निकालना है तो इसका और इसका अनुपात लेना है, इसका फॉर्मूला निकालना है तो इसका और इसका अनुपात लेना है, इसका फॉर्मूला निकालना है तो इसका और इसका अनुपात निकालना है। तो इस तरह से एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास, tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बराबर cos थीटा बटे cot थीटा, cos थीटा बराबर cot थीटा बटे cosec थीटा, cot थीटा बराबर cosec थीटा बटे sec थीटा, cosec थीटा बराबर sec थीटा बटे tan थीटा, और sec थीटा बराबर tan थीटा बटे sin थीटा। इस तरह से आपको फॉर्मूला है। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो भी आप याद रखिएगा कि sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, और cos थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। यह जो है आपने देखा। अब जो है आप आगे ध्यान दीजिए, और भी बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं जिसको हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, है ना। अभी मान निकालने के लिए है, चलिए आज मान सिखा देते हैं, उसके बाद और फॉर्मूला है उसको कर देते हैं। तो चलिए देख लीजिए।
देखिए हम लोगों को मान निकालना हो, देखिए 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। देखिए 0, 30, 45, 60 और 90, ऐसे और बहुत सारे मान निकाले जाते हैं, है ना। आप 1000 में, 10,000 में मान निकाल सकते हैं, लेकिन यह जो मान निकाल रहे हैं यह अति आवश्यक है। ये मूल मान कहलाते हैं 0 से 90 तक वाले, और इसे आप याद रखेंगे तो आपको 11, 12, 10th और किसी भी कंपटीशन, IIT, JEE सब में काम देने वाला है। तो अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, इसको अगर रेडियन में बात करें तो ये तो 0 रहता है, इसको I/6 लिखते हैं, इसको π/4 लिखते हैं, इसको π/3 लिखते हैं, इसको π/2 लिखते हैं, और पाई बराबर 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब हम 11th का स्पेशलिस्ट को बताएंगे, तब रेडियन के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। कोण एवं उसके माप सबसे पहले पढ़ना है। लेकिन आइए ध्यान दिया जाए, अब जो है इसको हम लोग हटा देते हैं। अब शुरुआत करेंगे, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, क्या किए हैं, अंक लिख रहे हैं। 1, 0 से शुरू किए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और सब में फिर 4 से ना भागा दे देते हैं। कितना से भागा देना है, 4 से। तो 4 से भाग दिए, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब जो बचता है बाबू उसको रूट चढ़ा देंगे, तो यहाँ रूट हो जाएगा, यहाँ 1/4 का अंडर रूट हो जाएगा, 1/2 का अंडर रूट हो जाएगा, 3/4 का अंडर रूट हो जाएगा, और यहाँ 1 का अंडर रूट हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0, 1/2, 1/√2, और ये √3/2, और ये 1 होगा। ये पहला जो वैल्यू आएगा ये साइन थीटा के लिए होता है। किसके लिए होता है, साइन का। मतलब साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0। साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का मान 1। ये जो है पहला वैल्यू आपको आ गया, ठीक है। अब जो है आप देखिए cos थीटा के लिए, तो cos थीटा के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्रम चेंज कर देना है। उधर वाला को यहाँ देखिए, इसको उठा करके यहाँ लाइए तो कितना हो जाएगा, 1। इसको उठा के यहाँ लाइए, √3/2, और यहीं कहीं रह जाएगा 1/√2, यहाँ 1/2, और ये क्या हो गया, 0। ये आपका cos के लिए हो गया। देखिए साइन का जो मान हो गया, cos का उस ना अल्टरनेट चेंज के, देखिए यह जो है बढ़ते हुए क्रम में था और इसको घटते हुए क्रम में सजा दिए, बस हो गया। अब हमको क्या निकालना है बाबू, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो एकरा से भाग दो, 0 में 1 से भाग देंगे, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें इससे भाग दीजिएगा तो इस 2 से 2 खत्म, 1/√3 बच जाएगा, ये पूरा से पूरा खत्म, 1 बच जाएगा, बच जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, अब इसको में 2 से 2 भाग देंगे तो आपका √3, और 1 में 0 से आप भाग देंगे, अपरिभाषित। याद रखिएगा किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं अपरिभाषित होता है, इनफिनाइट होता है ना, तो वही अपरिभाषित हो गया। अब देखिए आपको कॉड का मान याद करना हो, कॉड का तो उसको आप चेंज कर दीजिए, उसको उठा करके यहाँ ले आए, इनफिनाइट हो गया, यहाँ पर √3 होगा, यहाँ 1, यहाँ 1/√3, और यहाँ पर आपका 0, इस तरह से हो गया। इसी तरह से साइन को उलट देंगे तो कोसेक का निकल जाएगा, साइन को आप उल्टेंगे तो किसका निकल जाएगा, कोसेक को, और कोसेक कॉस का उलटिएगा तो किसका निकल जाएगा, सेक का। आगे के मान आप खुद निकाल सकते हैं। मूल रूप से याद रखना है कि 0, 30, 45, 60 और 90 लिख देना है। उसके बाद 0, 1, 2, 3 और 4 क्रमशः चारों के सामने लिखना है। अब सभी में 4 से क्या देना है, भाग, सब का वर्गमूल करना है, और वर्गमूल निकाल करके जो पहला वैल्यू आएगा वो साइन के लिए होगा। किसके लिए होगा, साइन के लिए। तो साइन 0 डिग्री का मान है, 30 डिग्री का है, 45 का है, 60 का है और 90 का है। आप बहुत अधिक साइन 120 का भी मान निकालेंगे।
है ना 150 का निकाल सकते हैं, वो सब निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूला है जो धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। लेकिन इतना मैं आपको याद रखिए, इसमें अब दो आपको अपने से कर लेना है। साइन को उलट करके, है ना, इसको वैल्यू को उलट दीजिएगा, कोसेक निकल जाएगा, इसके वैल्यू को उलट दीजिएगा, सेक निकल जाएगा, और वो आपको करना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। स्थिति को देखते हुए आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। आज का जो वीडियो है क्लास 10th और 11th दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये 12th के लिए भी काम देने लायक है। ऐसा नहीं है कि इन मानों का 12th में उपयोग नहीं है, 12th में भी भरपूर उपयोग है। इसलिए 11th, 12th और 10th तीनों के लिए यह वीडियो अति अनिवार्य है, और यह वीडियो हम किसी विशेष आग्रह पर तैयार किए हैं। और अब जो है कल का जो वीडियो आएगा वो होगा रोले थ्योरम, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए। धन्यवाद। हाँ सॉरी, एक चीज और है, वीडियो को लाइक अधिक से अधिक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि हम लाइव क्लास चला सके। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम जो है लाइव क्लास आपको देंगे, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। आप उस समय तुरंत समझने के लिए, पूछने के लिए, त्रुटि होने के लिए आप स्वतंत्र रहेंगे और तुरंत सवाल कर सकते हैं कि सर यहाँ पर क्या होगा। तो इसलिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।